इतिहास। राजस्थान का आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और बंगाल का युद्ध 1770 में। सूची 1 रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिस्टार्ट और कर्टियर। इसमें ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला 1770 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो है। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। वर्ष 1998 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी। किसके द्वारा? डलहौजी। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु हरिकिशन या गुरु हरिराय या गुरु तेज बहादुर को या फिर तेग बहादुर को? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन से? कि सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका सेट नंबर 2 आ रहा है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? अब गुरु जो नानक थे उनकी जीवनी है वो किसने लिखी थी? ये आपके देखो ऑप्शन है 4। मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपको चैनल को लाइक करना है और शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस चीज़ों को आप ना भूलें। और प्रश्न यह है कि गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन है वो किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने। किसने किया? सिखों के अंदर सैन्य संप्रदाय जो खालसा पंथ है, सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ है वो, उसका जो प्रवर्तन किया था वो है वो गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। 1 2 3 हैदराबाद और अवध और मैसूर के राजा थे, उनके द्वारा है वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगौली संधि 1816 ईस्वी किसके बीच संपन्न हुई? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति डायरेक्शन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में संबंध गवर्नर जनरल थे। बेंटिंग कौन थे? तो बेटिंग। वोडियार के शासक थे मैसूर रियासत या त्रावणकोर या विजयनगर? मैसूर रियासत। नेक्स्ट तीसरा आपका आ रहा है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था वो 1758 में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में मैकाले के मिनट से। नंबर 4। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और ये कर्टियर। 1 2 3 4 ये लाइन वाइज है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। उपयुक्त तीनों हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत में निम्न वायसरायों में से किसने काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। निम्नलिखित में से अवध की स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा
सुआउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और उसके बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। शाह आलम। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार सूटों का दुरुपयोग किया।